देखिए गाइज, मैं 12वीं के क्लास के हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे लेकर आ गए हैं। पूरे 28 ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर का MBBI। इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है, चलो हम शुरू करते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट रचयिता बातचीत क्या है? इसका सही आंसर होगा ललिता निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका वाक्यांश होकर अपने की बातचीत करना। अगला है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। पांचवा क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 23 जून 1840 ईस्वी को हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। अगला है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना पूछ रहे हैं? नहीं है, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप्त। इसी मासिक पत्र के लिए 33 वर्षों तक जय श्री राम। इसी हिंदी पत्रिका मासिक वर्ष के 33 वर्षों तक इसे निकालता रहा। 33 वर्षों तक इसे निकालता रहा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा का रचना है? बातचीत किस विधा का निबंध। अगला क्वेश्चन, रविंद्र क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? ये किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्रेवे के मुंह से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध में निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यह बतलाना चाहता है बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? इसे किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? किस मासिक पत्रिका का संपादन? हिंदी प्रदीप्त। हिंदी प्रदीप्त है, इसका संपादन क्या है? अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी को निकालना प्रारंभ किया। अगला है, कौन सी रचना, ये रचना लिखा है, ये गलती लिखा हुआ है, यहाँ होगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी रचना रचित है? तो मेघदूतम रचना रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये होगा सोजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल
पाठ को क्या कहा जाता है? ये होगा नादी पाठ। अगला है रविंद्रनाथ क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कितने वर्षों तक मुख देखने को नहीं? 16 वर्ष के बाद। उसने 16 वर्ष के बाद जब जे निकला तो उन्होंने सबसे पहले फ्रेवे का से मिला। फिर बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है, यह किसने कहा? यह किसने कहा था? इसने बेन जॉनसन ने इसे कहा था। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत दिया हुआ है? मतलब ये जो है ना, ये एडिसन का दिया हुआ है। अगला, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं? असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों की बीच हो सकती है। और बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी या बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वस्थ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो होगा नहीं, ये सी हो जाएगा, हल्का और स्वस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि मतलब पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? किसका न होने से? तो वाक्य शक्ति का न होने से। अगला है, अब ख़त्म में हो गया मेरा क्वेश्चन। अगला है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये कहाँ का है? यूरोप का लोगों के। फिर अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है? इसका सही आधुनिक काल। आप लोग को ये सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में मिलने का चांस है। अगर ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आप चाहते हैं मैं लेकर आऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ।